एसेंस ऑफ गीता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार मेरी जड़ प्रकृति है और इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा चेतन प्रकृति है। संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं तथा इन दोनों के भेद का ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है। प्रकृति तो असत, जड़, दुख रूप, नाशवान, विकारी तथा क्रियाशील है और पुरुष सत, चित, आनंद रूप, अविनाशी, निर्विकारी तथा अक्रिय है। प्रकृति की नित्य निवृत्ति है और पुरुष की नित्य प्राप्ति है। शरीर और शरीरी को एक मानना ही बंधन है और इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग अनुभव करना ही मुक्ति है। जब चेतन पुरुष जड़ प्रकृति के साथ अपना संबंध बना लेता है तब तादात्म्य रूप अहम पैदा होता है। यह अहम न केवल चेतन में है और न केवल जड़ में है, प्रत्युत जड़ चेतन के माने हुए संयोग में है। यह अहम ही संसार बंधन का मूल कारण है। इस अहम से ही ममता, कामना आदि अनेक दोषों की उत्पत्ति होती है। इस संबंध को मानने से वह प्रकृति में होने वाली क्रिया को अपने में स्वीकार करके कर्ता बन जाता है और प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को अपने में मानने लगता है। जैसे चार कोनों वाले लोहे के टुकड़े को अग्नि से तपाने पर लोह से तादात्म्य होने के कारण अग्नि भी चार कोनों वाली दिखने लगती है और चुंबक से लोहे को खींचने पर अग्नि भी खींचती हुई दिखने लगती है। क्रिया मात्र प्रकृति में ही होती है पर उसका फल सुख दुख की मान्यता केवल चेतन पुरुष को ही होती है। प्रकृति में स्थिति पुरुष ने मानी है, वास्तव में है नहीं। पुरुष तो संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों का प्रकाशक और आधार है। यद्यपि जीव का प्रकृति और उसके कार्य से नित्य वियोग है तथापि उसके साथ अपना संयोग मान लेने के कारण उसको नित्य योग में वियोग और नित्य वियोग में संयोग दिखने लगता है, अर्थात उसको नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त दिखने लगता है और नित्य निवृत्त शरीर प्राप्त दिखने लगता है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान ने 3 मुख्य योग साधनों का वर्णन किया है। ज्ञान योग, सब में एक आत्मा को ही देखना। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सब कर्म प्रकृति में हो रहे हैं, ऐसा देखना ज्ञान योग है। क्रिया और पदार्थ में असंग रहना, प्रकृति और पुरुष को अलग अलग देखना ही ज्ञान है। प्रकृति परिवर्तनशील है। संसार की अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि और मूर्छा तथा बाल, युवा और वृद्ध अवस्थाएं बदलती रहती हैं, परंतु स्वयं इन अवस्थाओं का दृष्टा है जो प्रकृति से अलग है। जैसे मणियों की माला में सूत तथा मणि अलग अलग हैं, जैसा है वैसा अनुभव करने का नाम ज्ञान है और जैसा है ही नहीं उसको है मान लेने का नाम अज्ञान है। जिनको असत के अभाव का और सत के भाव का अनुभव हो गया है वे तत्वज्ञानी हैं। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। विवेक रूपी फिटकरी से स्वरूप रूपी जल में मिली हुई अहम रूपी मिट्टी स्वतः नीचे बैठ जाती है और स्वच्छ जल शेष रह जाता है। कर्म योग, निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए सब कर्म करना ही कर्म योग है। क्रिया और पदार्थ में आसक्ति का त्याग करके उनको दूसरों के हित में लगाना,
संसार का मानना अपना कुछ भी नहीं है। फल और आसक्ति का त्याग कर भगवत अनुसार केवल भगवत समस्त बुद्धि से दूसरों के हितार्थ काम करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इस प्रकार किए हुए कर्म कर्म ना होकर अकर्म हो जाते हैं, जो बंधन का कारण नहीं होते तथा मनुष्य भव बंधन से छूट जाता है। भक्ति योग केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण कर्म करना भक्ति योग है। क्रिया और पदार्थ भगवान को अर्पण करना, भगवान का मानना, भगवत अनुसार फल और आसक्ति को त्याग कर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना, श्रद्धा भक्ति विश्वास दृढ़ निश्चय प्रेम तथा अनन्य भाव सहित भगवान का भजन स्मरण चिंतन करना, भगवान की शरणागति ग्रहण करना, भगवान के स्वरूप का नाम गुण कथा सहित नित्य निरंतर श्रवण मनन अनन्य चिंतन ध्यान तथा सत्संग करना ही भक्ति योग है। सत्संग तथा प्रेमी संत महात्माओं के द्वारा गाए हुए भजनों के श्रवण तथा कीर्तन से अंतःकरण अत्यंत निर्मल होकर भगवान के चरण कमलों में सहज ही श्रद्धा और प्रीति उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य अपनी यथा शक्ति अनुसार इन तीनों साधनों में से किसी एक के द्वारा भी संसार से विमुख हो जाता है, माने हुए अहम का नाश हो जाता है तथा उसमें परमात्मा प्राप्ति की उत्कंठ अभिलाषा जागृत हो जाती है, जिससे वह परमात्मा का अनुभव करके संसार सागर से पार हो जाता है। तीनों दृष्टियों से अपने लिए लेश मात्र भी कुछ ना करने से क्रिया और पदार्थ अर्थात प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता मात्र में अपनी स्वतः स्थिति का अनुभव हो जाता है। अनुभव होने पर फिर कुछ भी करना जानना और पाना शेष नहीं रहता। परंतु भगवान ने ज्ञान मार्ग को कठिन तथा भक्ति योग को सरल तथा जल्दी सिद्ध होने वाला बतलाया है। भगवान की भक्ति सत्संग तथा भजन कीर्तन से शीघ्र प्राप्त होती है। गीता में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर।